सर्वंशदानी सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस स्थान पे सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ये बहुत गर्व का दिन है। इस दिन खालसा पंथ का गठन हुआ था। ये दिन 13 अप्रैल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में उसी दिन हुआ था जब जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थे नागरिकों की भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया था। हम उन सभी को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जिस स्थान पे सर्वंशदानी सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस स्थान पे सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मुगलों ने अत्याचार किया था, जिस प्रकार से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस समय में उन मुगलों को उनका सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसका डट करके विरोध किया था। आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज के दिन हमारा किसान भी उसमें खुशी से उसकी फसल आती है, वो झूमता हुआ दिखाई देता है। मैं खालसा पंथ की आज वैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में यही अरदास की है कि हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को हम सब मिलकर के उन गुरुओं की प्रेरणा से गति से उसको पूरा करेंगे। लगातार पंजाब में एक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस पीस, क्या राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं? आपका कहना है कि हम लोग का पंजाब में भी चलेगा? नहीं, देखिए, मैंने क्योंकि ये पीछे कहा था, पंजाब हमारा घर है, हमारा परिवार है। मेरी तो सारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। 1966 से पहले सारा ही पंजाब था। मुझे खुशी होती है जब भी मैं पंजाब में आता हूं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। और मैं आज मैं इस खालसा पंथ के इस अवसर के ऊपर
जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक संकल्प लेकर के इसको स्थापित किया था। मैं पंजाब के युवाओं से, पंजाब के आम लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि नशे से बच्चों को दूर करें, हम नशे की तरफ ना बढ़ें, हम मजबूती से गुरुओं के उस संकल्प को एक आशीर्वाद में लेकर के जो हमारे गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर हम आगे बढ़े। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ मैं राजनीति गल नहीं नहीं कर सकते। नगर निगम के जो पोषण के कर्मचारी उन पर तलवार लटक रही है, पहले नहीं, कोई तलवार नहीं किसी के ऊपर लटकी हुई है, किसी पे कोई तलवार नहीं लटकी हुई है। हमने जो शब्द कहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत काम कर रही है, गति से काम कर रही है। हमने जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे जिनको 5 साल पूरे हो गए थे, हमने उनको सुरक्षित करने का काम किया था और हमने ये भी कहा था बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का 2 लाख और नए रोजगार देने का काम हम करेंगे। उसके लिए सारी प्लानिंग योजना 36 से भी ज्यादा लेके आएंगे। जब पंजाब हरियाणा मिल जाएंगे तो 36 से ज्यादा आएंगे। हरियाणा के अंदर काफी यादगारें हैं सिक्की को लेकर बनाई जा रही, खास तरीके से अम्बाला के पास में क्या होगा, तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट और शुरू करने जा रहे हो, वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? हाँ, हम कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम जिसके लिए हमने 4 एकड़ लैंड वो चिन्हित भी की है और जल्दी ही सिख म्यूजियम के लिए वहां पर काम चालू होगा। और क्योंकि 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला से शुरू हुई थी, वहां पर उन सब क्रांतिकारी वीरों को एक शहीदी स्मारक वो भी बड़ा बन रहा है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनको यादगार हमारे पास रहे। वो इतिहास हमारे पास है। जब इतिहास को हम याद रखते हैं, उसको जिंदा रखते हैं, तो हमारे सामने आगे वो समस्याएं नहीं आती जो हमारे गुरुओं ने उनने सहन की है।